प्रेम संपूर्ण अस्तित्व के साथ एक होने की गहरी इच्छा है। मैं और तू को एकता में विलीन करने की गहरी इच्छा। हम अपने स्वयं के स्रोत से अलग हो गए हैं और उस अलगाव से संपूर्ण अस्तित्व में वापस गिरने की इच्छा पैदा होती है, उसके साथ एक हो जाने की। यदि आप किसी पेड़ को उसकी मिट्टी से उखाड़ते हैं तो पेड़ को वापस मिट्टी में जड़ें जमाने की तीव्र इच्छा महसूस होगी, क्योंकि यही उसका वास्तविक जीवन था। अब वह मर रहा है अलग से। पेड़ अस्तित्व में नहीं रह सकता, उसे पृथ्वी में है, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के माध्यम से अस्तित्व में रहना है। यही प्रेम है। आपका अहंकार, आपके और आपकी धारणाएं संपूर्ण अस्तित्व के बीच एक बाधा बन गया है, जिससे मनुष्य घुट रहा है। वह सांस नहीं ले सकता, उसने अपनी जड़ें खो दी हैं किसी गहरे अंधेरे में, जिससे वह अब पोषित नहीं है। प्रेम पोषण की इच्छा है। प्रेम अस्तित्व में जड़ें जमाना है और यह घटना आसान है यदि आप मनगढ़ंत मान्यताओं, धारणाओं और सिद्धांतों के विपरीत हैं। यही कारण है कि पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है। पुरुष स्त्री के माध्यम से अपनी सार्वभौमिकता को जान सकता है। वह स्त्री के माध्यम से फिर से धरती से जुड़ सकता है और स्त्री पुरुष के माध्यम से धरती से जुड़ सकती है। वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुरुष अकेला आधा है जिसे संपूर्ण होने की सख्त जरूरत है। स्त्री अकेली आधी है। जब ये दो हिस्से मिलते हैं और घुल मिल जाते हैं और विलीन हो जाते हैं तो पहली बार व्यक्ति की जड़ जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिससे अस्तित्व में बहुत खुशी पैदा होती है। अस्तित्व का रोआ रोआ नाचने लगता है, जिससे परमात्मा पैरों में घुंघरू बांधकर थिरकने लगता है, जैसे उसकी बरसों से बिछड़ी प्रेमिका से अभी इसी वक्त आलिंगन हुआ। यह केवल स्त्री ही नहीं है जिसमें आप जड़ जमाते हैं, यह स्त्री के माध्यम से ही है कि आप ईश्वर में जड़ जमाते हैं। स्त्री केवल एक द्वार है और भी पुरुष केवल एक द्वार है। प्रेम में उतरे हुए पुरुष और स्त्री इसे समझ सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं समझ सकते क्योंकि आप सेक्सुअलिटी में लिप्त हैं। आप सेक्सुअलिटी को ही सेक्स समझने लगे हैं, लेकिन प्रेम की इच्छा वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती है। इसका कोई अनन्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रेम करता है इसलिए ईश्वर है। चूंकि मनुष्य प्रेम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ईश्वर है। प्रेम करने की इच्छा बस यही कहती है कि अकेले हम कष्ट उठाते हैं और मर जाते हैं, साथ मिलकर हम बढ़ते हैं, पोषित होते हैं और पूर्ण हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन आप पूछते हैं प्रेम क्या है, क्योंकि आप कभी प्रेम और परमात्मा को देख, समझ और पी ना सके, और फिर कहते हो कि प्रेम करने से डर लगता है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रेम से डरता है, डरा हुआ है, क्योंकि जिस क्षण तुम स्त्री में प्रवेश करते हो तुम अपना अहंकार खो देते हो, और जब स्त्री पुरुष में प्रवेश करती है तो वह अपना अहंकार खो देती है। इससे समझना होगा तुम समग्र में तभी जड़ समा सकते हो जब तुम स्वयं को खो दो, जिससे बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम समग्र अस्तित्व की ओर आकर्षित होते हो,
क्योंकि तुम पोषण रहित महसूस कर रहे हो। और फिर जब समग्र में विलीन होने का क्षण आता है तो तुम बहुत डरने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक बड़ा डर पैदा होता है क्योंकि तुम स्वयं को खो रहे हो, जिससे तुम्हारी धारणाएं, सिद्धांत और तुम्हारा अहंकार राख हो जाने वाला है। इसलिए तुम पीछे हट जाते हो। यही मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा है, जबकि हर मनुष्य को इसका सामना करना पड़ता है, इससे गुजरना पड़ता है, इसे समझना पड़ता है और इससे परे जाना पड़ता है। तुम्हें समझना होगा कि दोनों चीजें एक ही चीज से उत्पन्न हो रही हैं। तुम्हें लगता है कि कहीं गायब हो जाना सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, कहीं भाग जाना संन्यास होगा। उससे कोई चिंता नहीं होगी, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम समग्र का हिस्सा बन जाओगे, जैसे पेड़ और तारे। यह बस एक विचार ही शानदार है, खूबसूरत है। यह तुम्हारे अस्तित्व के दरवाजे हैं। जो रहस्यमय दरवाजे खोलता है वह व्यक्ति कविता को जन्म देता है। एक ऐसी कविता, एक ऐसा गीत जिसको पूरा अस्तित्व गाता है। शास्त्रों और ग्रंथों को जन्म देता है। यह सोचने में थोड़ा रोमांटिक मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप वास्तव में इसे समझते हैं और इसमें जाते हैं तो डर पैदा होता है कि मैं गायब होने जा रहा हूं, कि मैं मरने वाला हूं, कि मेरा अहंकार राख हो जाने वाला है। और कौन जानता है कि आगे क्या होगा। एक बार रेगिस्तान की फुसफुसाहट को सुनती नदी को याद करें। बेचारी झिझकती है, उससे आगे निकल जाना चाहती है, सागर की तलाश में जाना चाहती है। महसूस करती है कि एक इच्छा है और एक सूक्ष्म भावना है और निश्चितता और दृढ़ विश्वास है कि मेरी नियत उससे आगे निकल जाना है। कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया जा सकता कि, लेकिन एक आंतरिक विश्वास है कि मुझे यहां समाप्त नहीं होना है। मुझे कुछ बड़ी चीज की तलाश में जाना है। कुछ गहरे में कहता है, कोशिश करो, कड़ी मेहनत करो और इस रेगिस्तान को पार करो। और फिर रेगिस्तान कहता है, मेरी बात सुनो, हवाओं में वाष्पित हो जाना ही एकमात्र रास्ता है। वो तुम्हें ले जाएंगी, वो तुम्हें रेगिस्तान से परे कर ले जाएंगी, वो तुम्हें रेगिस्तान से परे ले जाएंगी, पार ले जाएंगी, दूर कर देंगी। तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आएगी। नदी रेगिस्तान से परे जाना चाहती है, लेकिन सवाल बहुत स्वाभाविक है, फिर क्या सबूत और गारंटी है कि हवाएं मुझे फिर से नदी बना देंगी? एक बार मैं गायब हो गया तो मैं किसी भी तरह से नियंत्रण में नहीं रहूंगा। फिर क्या गारंटी है कि मैं फिर से वही नदी, वही रूप, वही नाम और वही शरीर बन जाऊंगा? और कौन जानता है, और मैं कैसे भरोसा करूं कि एक बार जब मैंने हवाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो वे मुझे फिर से अलग होने की अनुमति देंगी? यही प्रेम का डर है, भय है, जिससे तुम और तुम्हारे तथाकथित संत, महात्मा और सन्यासी डरे हुए हैं। आप जानते हैं, आप आश्वस्त हैं कि प्रेम के बिना कोई आनंद नहीं है, प्रेम के बिना कोई जीवन नहीं है, प्रेम के बिना आप किसी अज्ञात, अधूरी, खाली चीज के भूखे हैं। आप खोखले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बिना किसी सामग्री के सिर्फ एक कंटेनर है, एक खाली डिब्बा। आप इसके खोखलेपन, खालीपन और दुख को महसूस करते हैं और आप आश्वस्त हैं कि ऐसे तरीके हैं जो आपको संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेम के करीब आते हैं तो एक बड़ा डर पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अब आप आराम करते हैं और दुख को ध्यान में रखते हैं, खुद को धार्मिक समझ बैठते हैं, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि आप धार्मिकता के नाम पर एक पाखंड और कोरी कल्पना का भंडार और आडंबर रचते हैं।
अगर आप वास्तव में प्रेम की गहराई में जाते हैं तो क्या आप कभी वापस आ पाएंगे? क्या आप अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व की रक्षा कर पाएंगे? क्या ऐसा जोखिम उठाना उचित है? और फिर मन ऐसा जोखिम न लेने का फैसला करता है, क्योंकि कम से कम आप हैं, कुपोषित हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, लेकिन कम से कम आप हैं। किसी प्रेम में विलीन हो जाना, कौन जानता है आप विलीन हो जाएंगे और फिर क्या गारंटी है कि आनंद होगा, परमानंद होगा, ईश्वर होगा? यह वही डर है जो बीज को तब लगता है जब वह मिट्टी में समा जाता है। यह मृत्यु है और बीज यह कल्पना नहीं कर सकता कि मृत्यु से जीवन उत्पन्न होगा। प्रेम मृत्यु है और प्रेमी यह नहीं समझ सकते कि यह मृत्यु केवल इसी ओर की मृत्यु है, दूसरी ओर यह वास्तविक जन्म है। इसलिए प्रेम मां है, तुम्हारी जननी है, जिससे तुम शून्य को प्राप्त होते हो, जिससे तुम परमात्मा हो सकते हो, और फिर ना कोई जन्म होता है और ना कोई मृत्यु घटित होती है। इसलिए गुरु का अर्थ है मृत्यु। गुरु का अर्थ मृत्यु भी होता है, क्योंकि गुरु ही तुम्हें मृत्यु बोध और मृत्यु दान सिखाता है। इसलिए नानक मृत्यु के सूचक है। जिन्होंने तुम्हें मृत्यु बोध दिया, इसलिए नानक मृत्यु के बोधि वृक्ष हैं। इसलिए नानक प्रेम के गीत गाते हुए अस्तित्व के द्वारपाल हैं। नानक को मृत्यु कहूं या नानक, दोनों एक मालूम पड़ते हैं। मृत्यु का मतलब भी वही निकलेगा जो नानक का निकलेगा, क्योंकि नानक तुम्हें प्रेम सिखाते हैं। अब तुम पूछोगे कि गुरु क्या कर सकता है? अब तुम पूछोगे कि नानक तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं कहता हूं वो तुम्हें नष्ट कर सकते हैं, तुम्हें मिटा सकते हैं, और वो तुम्हारे तथा कथित मान्यताओं को ध्वस्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु के साथ होना एक महान प्रेम संबंध है। अब आपको नानक के गीतों से नष्ट कर देना ही उचित होगा, सही होगा तुम्हें मिटा देना नानक के गीतों से, जो गीत नानक ने जीवन भर गाए, जिन गीतों से यह अस्तित्व नाचता है, जिन गीतों से तुम मृत्यु को उपलब्ध हो सकोगे, जिन गीतों से तुम नानक को जान सकोगे। लेकिन यह नानक के गीत बड़े दर्दनाक हैं, बड़े खतरनाक हैं, तुम्हें मिटा देने वाले हैं, तुम्हें राख कर देंगे, शमशान की राख। और इनसे भय उत्पन्न होगा, संदेह उत्पन्न होगा, और आप कई बार नानक के गीतों को सुनकर भाग जाएंगे, डर जाएंगे, सहम जाएंगे, और आप कहेंगे यह नृत्य करने के लिए नहीं है जो नानक ने मनुष्य को सिखाया। तुम्हारा मन कहेगा तुम किस में पड़ रहे हो, किस लिए? अपने आप को बचाओ और भाग जाओ। और मन भागने के लिए हजारों कारण देगा, हजारों सुझाव देगा, जिनसे तुम विचलित हो सकते हो, क्योंकि मन कारणों का आविष्कारक है। आविष्कार करने में बहुत चतुर है मन। यह एक तर्क वितर्क है, जहां कोई कारण नहीं होता, वह निर्माण करता है, और वे आपको आकर्षित करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे अहंकार को आकर्षित करेंगे। यही दुख है, यही दुविधा है, यही पीड़ा है। मनुष्य प्रेम करना चाहता है, और मनुष्य प्रेम करने से डरता भी है। जब तक आप इसे नहीं समझते और भय के बावजूद आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप प्रेम को नहीं जान पाएंगे, तब तक तुम नानक को नहीं समझ पाएंगे, तब तक तुम नानक के गीतों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक तुम नानक के साथ नहीं नाच पाओगे, तब तक तुम नानक की कहीं किसी बात को जी नहीं पाओगे। यही भरोसा है। भय के बावजूद किसी चीज में जाना भरोसा है, और यही
परमात्मा है। इसी को नानक ने ओंकार कहा, जो तुम्हें परम शून्य में समाहित कर देता है। और यही नानक के सिद्धांत हैं जिनसे तुम परम सत्ता की अनुभूति को जान सकते हो, जिनसे तुम्हें परम सत्ता की अनुभूति होती है। यही गुरु ग्रंथ के सूत्र हैं। लेकिन तुम्हारे तथाकथित संत, महात्मा, कथावाचक नानक को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने नानक के नाम की दुकानें खोली हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े चालाक हैं ये लोग। इसलिए अगर नानक भी उन दुकानों पर जाएं तो ये उनको भी भगा देंगे, क्योंकि गुरुद्वारों पर इन दुकानदारों का कब्जा है। इसलिए नानक भी उन दुकानों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां धर्म के नाम पर धांधलियां होती हैं। नानक तो प्रेमी हैं, नानक तो मृत्यु का बोध कराते हैं, क्योंकि वे गुरु हैं, वो मृत्यु हैं। गुरु का अर्थ होता है मृत्यु, जो तुम्हें परमात्मा का बोध देते हैं। लेकिन तुम्हारे तथाकथित कथावाचक गुरुद्वारों में सिर्फ व्यापार सिखाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो सके, उनका व्यापार बढ़ सके, उनकी दुकानदारी चल सके। लेकिन नानक इन सब से बहुत दूर है, क्योंकि वे अस्तित्व को जानते हैं। जो अस्तित्व को समर्पित हो सकता है वही प्रेम को जान सकता है, और जब प्रेम जाना जाता है तो सब कुछ परमात्मा हो जाता है। लेकिन तुम गुरुद्वारों में जाओ, देखकर हैरान हो जाओगे। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी गोलक, जिन पर कमेटियों का कब्जा है, जिन पर तुम्हारे संप्रदायों का कब्जा है, वहां ऐसे सपोले बैठे हैं जो नानक के गीतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो नानक को खतरे में डाल देती हैं। अगर नानक आज तुम्हारे गुरुद्वारों में आ जाएं, तो ये लोग नानक को भी एजेंसी का आदमी बता डालेंगे, क्योंकि नानक कहेंगे मैंने ऐसा नहीं कहा था जो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुमने लोगों को पूजा पाठ में तल्लीन कर दिया, तुमने लोगों को पाखंड से जोड़ना शुरू कर दिया, तुमने लोगों को परमात्म्य और प्रेम के बजाय कट्टरवाद, धर्मवाद और जातिवाद से जोड़ दिया। तुमने नानक के सिद्धांत के उलट काम कर दिया। नानक बड़े दुखी हो जाएंगे, छाती पीट लेंगे, कहेंगे क्या हुआ इस मनुष्य को जो खुद को सिख कहता है। बड़ा दुराचारी मालूम पड़ता है। जुबान पर तो नानक के गीत होते हैं, लेकिन दिल में, मन में दूसरों के लिए कपट है। ऐसे तुम्हारे गुरुद्वारों में बैठे दुकानदार हैं। नानक बिल्कुल उलट हैं इन सिद्धांतों के। नानक जीवंत प्रेम है, जीवंत आत्मा है, जीवंत चेतना है। नानक परमात्म्य का बोध है। नानक उस बोधि वृक्ष के समान है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ। नानक सरोवर के पानी के समान निर्मल है, लेकिन तुम्हारे कथावाचक निर्मल कभी नहीं हो सकते। वो तो लोगों को कट्टर बना सकते हैं, निर्दयी बना सकते हैं, धर्म, राष्ट्र, जाति और नस्ल के नाम पर बांट सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, खंड खंड कर सकते हैं। प्रेम के दुश्मन मालूम पड़ते हैं तुम्हारे संप्रदायवादी, और कहते हैं तुम नानक के सिख हो। जो नानक के गीतों को ना जान पाया, जो नानक के द्वारा गाए गए गीतों को सुन ना पाया, समझ ना पाया, जीवन में उतार ना पाया, उसे सिख कहोगे कैसे? और जिसने उन गीतों को जीवन में उतार लिया, वही प्रेम को जान सकता है, वही कबीर को जान सकता है, वही मोहम्मद और कृष्ण को जान सकता है। बात वही है। कृष्ण भी वही कहते हैं, बुद्ध भी वही कह रहे हैं,
नानक और मोहम्मद और जीसस भी वही कहते हैं। जीसस कुछ अलग नहीं कहते, वही कहा जो नानक ने कहा। मंसूर कुछ ज्यादा नहीं कहते, वही बात कहते हैं जो नानक कहते हैं, लेकिन भाषाओं का फर्क है, सिद्धांतों और स्थान और स्थिति और समय का फर्क है, फेर बदल है, लेकिन फूल वही है। जो सुगंध तुम्हें अभी दे रहा है, वही सुगंध नानक ने ली, वही सुगंध मोहम्मद ने ली, वही सुगंध जीसस ने ली, वही सुगंध बुद्ध और महावीर और कृष्ण ने ली। सुगंध वही है, फूल वही है, लेकिन फूल को सूंघने और देखने का नजरिया अलग अलग है। जो उस प्रेम को जान सकता है वही अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है, समर्पित हो सकता है, वही परमात्मा का बोध हासिल कर सकता है। यही ओंकार का सिद्धांत है। नानक ओंकार को सत्य नाम कहते हैं, क्योंकि सत्य का मतलब है जो कहा ना जा सके, जो व्याख्यान ना किया जा सके, जो लिखने में कोई लेख के अनुसार ढाला ना जा सके, जो किसी लिखावट में, बनावट में, तर्क में, वितर्क में कभी ना आ सके, किसी सिद्धांत धारणा में ना आ सके, वही सत्य है। और उसी को तो नानक प्रेम कहते हैं, उसी को तो कृष्ण नियति कहते हैं। और जो उस प्रेम को जानता है वो स्वयं परमात्मा हो जाता है।